हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम ऑन कल्प कैरियर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज अपने बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो आउटर मोस्ट कैसी बाउंड्री होती है दोस्तों? आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। कैसी बाउंड्री होती है? आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो ये एक नॉन लिविंग बाउंड्री होती है। कैसी बाउंड्री होती है? नॉन लिविंग बाउंड्री है। आउटर मोस्ट नॉन लिविंग बाउंड्री जो है, आउटर मोस्ट और नॉन लिविंग बाउंड्री जो है उसे क्या कहते हैं अपने? सेल वॉल। ये एक तरीके से अपने कह सकते हैं डेड है। कैसी बाउंड्री है? डेड, नॉन लिविंग है। आउटर मोस्ट नॉन लिविंग है और डेड बाउंड्री है। लिविंग बाउंड्री की अगर बात करें तो लिविंग बाउंड्री जो होती है वो पहली लिविंग बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन, और फर्स्ट नॉन लिविंग बाउंड्री जो है वो प्लांट्स वगैरह के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर, इनके अंदर जो देखने को मिलती है उसे कहते हैं अपने सेल वॉल। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये तो जनरल इंफॉर्मेशन हो गया कि फर्स्ट नॉन लिविंग बाउंड्री जो है वो कौन होती है, तो वो सेल वॉल जो हो जाएगी। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं सेल वॉल की डिस्कवरी के बारे में। तो सेल वॉल की जो डिस्कवरी है वो की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक, 1665 के अंदर। रॉबर्ट हुक ने पहली बार क्या देखा था? एक पीस ऑफ वुड। क्या देखा था दोस्तों? कॉर्क को। किसको देखा था? कॉर्क, पीस ऑफ वुड, कॉर्क देखा था सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उसे जो छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दिए थे, इसके अंदर इसे छोटे छोटे क्या दिखाई दिए थे? कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए थे। इन्हीं कंपार्टमेंट्स को क्या सेल बोला गया था। जो उसे दिखाई दिया था वो एक्चुअल में क्या था? सेल वॉल ही थी। सेल मेम्ब्रेन नहीं दिखाई दी थी उसे दोस्तों, सेल वॉल दिखाई दी थी। और सेल वॉल जो होती है वो डेड होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है, वो ही उसे दिखाई दी थी। लिविंग सेल जो थी वो पहली बार एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने देखी थी। तो ये इस तरीके से डिस्कवरी सेल वॉल की है। सेल वॉल फाउंड इन, सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल कहाँ मिलती है क्या? तो सेल वॉल अपने को देखने को मिल सकती है किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिल सकती है। इन सम प्रोटिस्ट देखने को मिल सकती है। इन सम प्रोटिस्ट फंगी के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा किंगडम प्लांटेज जो है, किंगडम प्लांटेज जो है उसके अंदर देखने को मिलती है। बैक्टीरिया जो है उनमें देखने को मिलेगी। प्रोटिस्ट जो है, सम प्रोटिस्ट ही देखने को मिलेगी, लाइक डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइएटम्स जो है उनके अंदर, यूग्लिना वगैरह इनके अंदर देखने को अपने को नहीं मिलती है। फंगी के अंदर देखने को मिलेगी। और पूरा का पूरा किंगडम प्लांटेज जो है उसके अंदर अपने को सेल वॉल देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल। तो कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल की बात करें तो कॉम्पोजिशन अलग अलग तरीके का, डिफरेंट तरीके का कॉम्पोजिशन हो सकता है सेल वॉल का। प्लांट्स में कुछ अलग तरीके का है, बैक्टीरिया में कुछ अलग तरीके का है। तो अपने पहले बात करते हैं किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं उन बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल जो बनी होती है वो होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है दोस्तों? पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। वहीं अगर बात करें अपने किसकी? प्रोटिस्ट की। सारे प्रोटिस्ट में सेल वॉल नहीं होती है, जिनमें होती है उनमें या तो किसकी बनी होती है वो मिनरल्स वगैरह की बनी होती है, या फिर हो सकती है वो सेल्यूलोजिक प्लेट की फॉर्म में हो, सेलुलोज की बनी हुई प्लेट की फॉर्म में हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें अपने किसकी? फंगी की। तो फंगी के अंदर जो सेल वॉल है वो जनरली किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी बनी होती है दोस्तों? काइटिन की। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, ऊमाइसिटीज। क्लास ऊमाइसिटीज जो है उसके अंदर जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। नेक्स्ट अगर बात करें अपने किंगडम प्लांटेई की, तो प्लांटेई के अंदर अगर बात करें अपने, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने किसकी? एल्गी की। किसकी बात कर लेते हैं? एल्गी। जो एल्गी है उन एल्गी के अंदर अपने को गैलेक्टांस, गैलेक्टांस हो गया।
गैलेक्टांस, इसके अलावा मेनांस, इसके अलावा अपने को पैक्टीन देखने को मिल सकता है उधर, और कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिल सकता है CaCO3। गैलेक्टांस हो गया, मेनांस, पैक्टीन और कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। वहीं अगर बात करें अपने ब्रायोफाइट, किसकी, ब्रायोफाइट या फिर टेरिडोफाइट की बात करें, या फिर अपने जिम्नोस्पर्म की बात करें, या फिर बात करें किसकी, एंजियोस्पर्म की, तो इनके अंदर जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है दोस्तों, मेनली किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। सेलुलोज के साथ में हो सकता है उधर क्या देखने को मिल जाए अपने को, हेमी सेलुलोज। क्या देखने को मिल जाए, हेमी सेलुलोज। इसके अलावा हो सकता है आपको क्या देखने को मिल जाए, पैक्टीन देखने को मिल सकता है। साथ में हो सकता है अपने को क्या देखने को मिल जाए, प्रोटीन देखने को मिल जाए। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टीन देखने को मिल सकता है। तो सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट तरीके का हो सकता है। लाइक बैक्टीरिया के अंदर किसकी बनी हो सकती है, पेप्टिडोग्लाइकन की। और अगर बात करें किसकी, प्रोटिस्ट की, तो प्रोटिस्ट के अंदर मिनरल्स और सेलुलोजिक प्लेट जो है, डाइनोफ्लैजिलेट जो है, उनके अंदर ये देखने को मिलती है। मेनली डाइएटम्स वगैरह जो है उनके अंदर। अगर फंगी की बात करें तो फंगी के अंदर मेनली किसकी बनी होती है, ये काइटिन की बनी होती है। लेकिन क्लास ऊमाइसेटीज जो है आपकी, क्लास ऊमाइसेटीज जो है, उसके अंदर आपको किसकी देखने को मिलती है, सेल वॉल, सेलुलोज की देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करें किसकी, किंगडम प्लांटाई की बात करें तो एल्गी जो है वो स्पेशल है, गैलेक्टांस, मेनांस और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। वहीं अगर बात करें बाकी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की बात करें तो उनके अंदर मेनली सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन एंड प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर अपने बात करें किसके बारे में कि भाई सेल वॉल का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो सेल वॉल के फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं अपने कि किस तरीके से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ये अगर अपने एक जनरल सेल मान के चलें कि ये अपने पास एक क्या है, नॉर्मल सेल है। सेल के अंदर ये इसका क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। ये इसका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पड़ा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज है। ये अपने बाउंड्री को मान लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है अपने पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन ही क्या करती है, ग्लूकोज का, किसका यूज करती है, ग्लूकोज, ग्लूकोज के मोनोमर का यूज करती है। और इसी से किसका फॉर्मेशन करती है, सेलुलोज का। किसका फॉर्मेशन करती है, सेलुलोज। सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल जो है वो किससे ही बनते हैं, ग्लूकोज से ही बनते हैं। किससे बनते हैं, ग्लूकोज। और इनका फॉर्मेशन कौन करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स को कहाँ पर अरेंज कर दिया जाता है, इस तरीके से बाहर की तरफ, यहाँ बाहर की तरफ इस तरीके से अरेंज करना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो अपने बाहर की तरफ किसका फॉर्मेशन कर रही है, इस तरीके से सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल का फॉर्मेशन कर रही है। ये सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स जो है, इन सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स को, ये जो अपने पास है सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स, ये जो है सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल है। मेन फ्रेमवर्क जो है वो सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स ने बना दिया है। अब इनके बीच में जो ये गैप बचा है, इस गैप को फिल करने के लिए, इस गैप को फिल करने के लिए क्या आता है दोस्तों, हेमीसेलुलोज। क्या आता है, जैसे कि यहाँ पर क्या डिपॉजिट कर दिया हमने, हेमीसेलुलोज को। किसको डिपॉजिट कर दिया है, मान लो हेमीसेलुलोज को। तो ये सारी जगह इस तरीके से किसका डिपोजिशन हो जाएगा, हेमीसेलुलोज का। तो यहाँ पर डिपोजिशन हो गया है किसका, हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज अकेला नहीं आता है, हेमीसेलुलोज हो गया, इसी तरीके से पैक्टीन भी आ जाता है। तो यहाँ पर साथ में क्या आ गया है, पैक्टीन। तो इसी तरीके से क्या आ गया है दोस्तों, पैक्टीन। हेमीसेलुलोज, पैक्टीन, और साथ में हो सकता है कि कुछ प्रोटीन्स भी यहाँ डिपॉजिट हो जाए। हो सकता है यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स भी आ जाए। इन प्रोटीन्स की वजह से, हेमीसेलुलोज की वजह से और पैक्टीन की वजह से ये जो गैप है उसको फिल किया जा रहा है। बट फिर भी ये गैप कंप्लीटली फिल नहीं हो पाता है। ये गैप फिर भी स्टिल कुछ रहा है। इस गैप से क्या है, फ्रीली परमिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है।
सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमिएबल है सब्सटेंस के लिए, तो इसी के लिए ये जो गैप है, इन गैप की वजह से ही क्या है वो सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमिएबल है मॉलिक्यूल्स के लिए। तो इन गैप के थ्रू क्या हो सकता है, चीज़ें आसानी से बाहर की तरफ जा सकती है और आसानी से अंदर की तरफ आ सकती है। तो ये अपने कि किस तरीके से सेल वॉल का फॉर्मेशन किया जाता है। तो सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो टाइप्स ऑफ सेल वॉल बात कर लेते हैं अपने। तो टाइप्स ऑफ सेल वॉल में बात करें अगर अपने, तो सेल वॉल जनरली अपने प्राइमरी सेल वॉल हो गई। इसी तरीके से अपने को क्या देखने को मिल सकती है, सेकेंडरी सेल वॉल भी देखने को मिल सकती है, सेकेंडरी सेल वॉल। और इसी तरीके से अपने को टर्सरी सेल वॉल भी देखने को मिल सकती है, टर्सरी सेल वॉल भी देखने को मिल सकती है। अगर बात करें प्राइमरी सेल वॉल की, किसकी बात करें अगर अपने प्राइमरी सेल वॉल की बात करें, तो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो जनरली क्या होती है, थिन होती है। जनरली क्या देखने को मिलेगी, थिन देखने को मिलेगी। साथ में क्या देखने को मिलेगी अपने को, इलास्टिक, इसके अंदर इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी। थिन है तो इसका मतलब इसके अंदर सेलुलोज का जो डिपोजिशन है, सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल जो है, सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल जो है, सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल जो है, उनका डिपोजिशन भी क्या हुआ होगा, कम हुआ है। इसी वजह से ये क्या है, थिन है। इलास्टिसिटी है तो इसका मतलब है ये ग्रोथ करने में भी एबल होगी, तो ये किसको भी शो करेगी, ग्रोथ को भी शो करेगी, क्योंकि प्राइमरी है, प्राइमरी सेल वॉल है। तो प्राइमरी सेल वॉल है तो अभी सेल जो है, सेल को अगर साइज में ग्रो करना है, इलोंगेशन करना है सेल को अगर, तो सेल इलोंगेट कैसे कर पाएगी खुद को, तो सेल अगर खुद को इलोंगेट करना है तो उसकी सेल वॉल जो है वो क्या होनी चाहिए, इलास्टिक होनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, ग्रो कर सके। जैसे कि मान लो ये अपने पास एक सेल है, इसने अपने साइज को क्या करना है, ग्रो करना है। तो साइज को ग्रो करना है, इलोंगेशन करना है, क्या करना है, अगर इसने इलोंगेशन करना है, साइज ग्रो करना है, तो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो क्या होनी चाहिए, इलास्टिक होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से क्या कर सके, ग्रो कर सके। जनरली प्राइमरी सेल वॉल जो है वो थिन, इलास्टिक और ग्रोथ करने में एबल होती है, ग्रोथ करने में क्या होगी, एबल। और जनरली ये डैमिनिश हो जाती है जब भी सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसे डैमिनिश हो जाती है, जनरली ये खत्म हो जाती है। लोकेशंस की बात करें तो लोकेशन हमें ये मिलेगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर। जनरली कहाँ देखने को मिलेगी ये, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। कहाँ देखने को मिलेगी ये, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज़ के अंदर देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी ये, जनरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर। और अगर बात करें सेकेंडरी सेल वॉल की, तो सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो इसके कंपेयर में थोड़ी सी क्या होती है, थिक। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सेलुलोज जो है उसका डिपोजिशन भी क्या हुआ है, ज़्यादा। इलास्टिसिटी इसके अंदर होती नहीं है, ये जनरली अपने को क्या देखने को मिलती है, रिजिड। और ग्रोथ करने में ये एबल नहीं है, ग्रोथ वगैरह शो नहीं करती है ये। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसकी जनरली अपने को कहाँ देखने को मिलेगी, मैच्योर टिश्यूज होते हैं, जनरली मैच्योर टिश्यूज होते हैं, उन मैच्योर पोजीशन पे ये अपने को देखने को मिलेगी। अगर बात करें किसकी, टर्सरी सेल वॉल की, तो टर्सरी सेल वॉल जो है वो अपने को जनरली कहाँ मिलती है, जिम्नोस्पर्म के अंदर। कहाँ मिलती है, जिम्नोस्पर्म के अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। और जिम्नोस्पर्म्स में भी अगर लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन मिलती है कहाँ पर अपने को, ट्रैकिड्स के अंदर। जाइलम ट्रैकिड्स जो होती है, जाइलम ट्रैकिड्स जो होती है उनके अंदर देखने को मिलेगी। और वहाँ भी वो सेलुलोज की बनी हुई नहीं है, लेकिन इतना अपना कोई रोल इसमें है नहीं। अपने याद रखना है ज़्यादातर क्या, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। तो लोकेशन के बेस पे प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो अपने को याद रखनी है। सबसे पहले कौन सी बनती है, तो प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन किया जाता है। इस तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन जो है ये अपनी हो गई सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अपनी हो गई सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ने अपने बाहर की तरफ किसका फॉर्मेशन किया, प्राइमरी सेल वॉल का। किसका फॉर्मेशन किया, प्राइमरी सेल वॉल। किसका फॉर्मेशन कर रही है ये, प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन कर रही है। इससे बाहर की तरफ जो बनेगी वो कौन बनेगी, सेकेंडरी सेल वॉल। ये जो इससे बाहर की तरफ बन रही है वो कौन बन रही है, सेकेंडरी नहीं,
ये जो प्राइमरी सेल वॉल है वो बाहर की तरफ चली जाएगी और अंदर की तरफ जो नई सेल वॉल बनने वाली है वो कौन सी होगी? सेकेंडरी। नई सेल वॉल जो बनेगी वो सेकेंडरी हो जाएगी। इसके अंदर की तरफ इसका फॉर्मेशन किया जाएगा। ये जैसे मैंने बाहर बना दिया है तो इसको इरेज कर देते हैं अपने, जैसे ये जो अपनी थी प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ किसका फॉर्मेशन होगा? इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन ने ही इसका फॉर्मेशन करना है, तो अंदर की तरफ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? सेकेंडरी सेल वॉल का। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो कहाँ की तरफ बन जाएगी? ऐसे अंदर की तरफ। ये अंदर की तरफ कौन बन गई है? आपकी सेकेंडरी सेल वॉल। कौन बन चुकी है दोस्तों? सेकेंडरी सेल वॉल। और अगर टर्सरी भी बनानी है तो इसी तरीके से टर्सरी सेल वॉल का भी फॉर्मेशन हो सकता है। अगर बात करें कि एक सेल जो है प्लांट के अंदर, सेल जो है, सेल डिवाइड करती है, जब सेल जब क्या करती है? डिवीजन करती है। जनरल अपने इस तरीके से मान लेते हैं कि ये अपने पास एक क्या है? प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल जब डिवीजन करती है तो डिवीजन करती है तो बीच में यहाँ किसका फॉर्मेशन होता है? सेल प्लेट मेथड के थ्रू। किसके थ्रू? सेल प्लेट मेथड के थ्रू सेल वो मिडल लेमिला का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? मिडल लेमिला, जो कि सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंटर से स्टार्ट होता है और कहाँ की तरफ जाता है? पेरीफ्री की तरफ। सेंटर से स्टार्ट होता है और कहाँ की तरफ जाता है? पेरीफ्री की तरफ। तो ये धीरे धीरे मिडल लेमिला कहाँ की तरफ बढ़ता रहता है? इस तरीके से बाहर की तरफ आता रहता है और बाहर की तरफ आकर के और कंप्लीटली दोनों सेल को क्या कर देगा? एक दूसरे से सेपरेट कर देगा। तो ये क्या बन चुका है? इनके बीच में मिडल लेमिला। क्या बन चुका है? मिडल लेमिला का फॉर्मेशन हो चुका है, जो कि एक सीमेंटिंग सब्सटेंस है। मेनली किसका बना होता है मिडल लेमिला? तो मिडल लेमिला मेनली कैल्शियम के पेक्टेट, ये तो मेनली है, और उसके साथ में मैग्नीशियम के भी क्या होते हैं? पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से कौन बनता है? आपका मिडल लेमिला। और ये एक तरीके का क्या है? सीमेंटिंग सब्सटेंस है। दो सेल को जोड़ने का काम करता है। ये दो सेल को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। सीमेंटिंग सब्सटेंस है ये एक तरीके का। तो अब यहाँ पर सेल के अंदर किसका फॉर्मेशन हो चुका है? अपने मिडल लेमिला का फॉर्मेशन। तो यहाँ जो सेल वॉल थी वो सेल वॉल भी क्या हो जाती है? यहीं तक। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी क्या सेल जो है वो क्या हो चुकी है? एक दूसरे से सेपरेट हो चुकी है मिडल लेमिला की वजह से। अब इन सेल को आपस में कम्युनिकेट भी करना है। तो सेल को आपस में कम्युनिकेट करना है तो कम्युनिकेशन के लिए सेल्स क्या करती है? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन का फॉर्मेशन करती है। जैसे ये एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, ये तीसरी सेल है, ये चौथी सेल मान लेते हैं अपने। तो इन सेल ने आपस में क्या करना है? अब कम्युनिकेट करना है। तो कम्युनिकेट करने के लिए ये सेल्स किसका फॉर्मेशन करती है? यहाँ पर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन का फॉर्मेशन करती है। तो ये यहाँ पर हो गया इनके पास प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। तो ये हो गया आपके पास प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, जिसके थ्रू क्या कर सकती है? सेल आपस में चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकती है। ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन जो है वो किससे बनता है? तो मेनली बना होता है ये किससे? ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्यूल से। किससे बनता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्यूल्स। और इनके लिए अपने स्पेशल नाम दें तो उसे कह सकते हैं अपने डेस्मोसोम। क्या कह सकते हैं दोस्तों? डेस्मोसोम। क्या कह सकते हैं? डेस्मोसोम। तो इनके थ्रू ये क्या कर सकती है? एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है। तो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन जो है वो ER के थ्रू बनता है, डेस्मोसोम बोल देते हैं उनको। उन्हीं के थ्रू क्या है? चीज़ें एक दूसरे सेल्स के साथ कम्युनिकेट करती हैं, चीज़ें आसानी से ट्रांसफ़र हो सकती है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें फंक्शन ऑफ सेल वॉल, तो सेल वॉल के अगर फंक्शन की बात करें, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। अगर सेल वॉल के फंक्शन की बात करें तो सेल वॉल का पहला काम हो गया क्या? प्रोवाइड करवाना इनको प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करवाना? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, जो पैथोजन है उनसे बचाती है ये।
तो किससे बचाती है ये? पैथोजन से। पैथोजन्स हो गए या फिर आउटर एनवायरनमेंट है उससे भी सेपरेट करना अपने कह सकते हैं। इसी तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उससे भी क्या करती है? ऑस्मोटिक प्रेशर है उसी से भी प्रिवेंट करती है। इसके अलावा ये आउटर मोस्ट रिजिड बाउंड्री है, आउटर मोस्ट रिजिड बाउंड्री है, तो ये प्लांट को, सेल को क्या प्रोवाइड करवाती है? शेप प्रोवाइड करवाती है। क्या प्रोवाइड करवाती है? प्लांट को शेप प्रोवाइड, सेल जो है उनको शेप प्रोवाइड करवाती है। एंड ऑस्मोसिस से बचाती है। क्या बचाती है ये? एंड ऑस्मोसिस जो होता है उससे भी। एंड ऑस्मोसिस से कैसे कि टोनोप्लास्ट जो होता है सेल के अंदर इस तरीके से एक्सेस अमाउंट में वाटर ना चला जाए। जैसे मान लो ये वैक्यूल है, ये क्या है? वैक्यूल जो है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कह देते हैं अपने। इसके अंदर जब क्या जा रहा है? वाटर जा रहा है। तो इसके अंदर जब वाटर जाएगा तो ये प्रेशर क्रिएट करती है किसके ऊपर? सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन से सेल वॉल के ऊपर। तो ये रिजिड होने की वजह से उस प्रेशर को क्या कि भाई एंड ऑस्मोसिस जो है वो ज़्यादा ना हो जाए, सेल ब्रस्ट ना हो जाए, उससे भी क्या करती है? प्लांट को या सेल को क्या करती है? सुरक्षा देती है। तो ये इस तरीके से अपने क्या है, जो सेल वॉल जो थी उसके बारे में स्टडी किया है कि भाई सेल वॉल जो है वो डिस्कवरी किसने की है, सेल वॉल जो है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, कहाँ कहाँ मिलती है, सेल वॉल जो है उसका किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, इसी तरीके से सेल वॉल के फंक्शन क्या है, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन क्या होते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।